बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ज़मान पार्क की सूरत हाल क्या? सिपह सालार का 2 टोक ऐलान। और फाइनल में रसाई की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां जारी। ज़मान पार्क ताहाल मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस के पहुंचते ही कारकुनान पुलिस आम सामने आनी दीवार बन गए। पुलिस ने ज़मान पार्क का मुकम्मल मुहासरा किया हुआ है। घर के अंदर और बाहर आंसू गैस के शेल्स फेंकने से इलाके में धुआं फैल गया। शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पुलिस की पीटीआई कारकुनान से झड़पें भी हुई। इलाके की फिजाई निगरानी भी की जाती रही और कारकुनान पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तोशाखाना केस में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी ज़मान पार्क जंग का मैदान बना रहा। पुलिस ज़मान पार्क पहुंची तो कारकुनान ने मज़ाहमत कर दी। पुलिस और कारकुनान में झड़पों का सिलसिला जारी रहा। शेलिंग की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मॉल रोड पर पीटीआई कारकुनान ने सख्त मज़ाहमत की। पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ज़मान पार्क के अंदर भी पुलिस ने शेलिंग की। पुलिस ने ज़मान पार्क का मुहासरा कर लिया। कारकुनों के बेस कैंप्स भी उखाड़ दिए गए। ज़मान पार्क की हेलीकॉप्टर के जरिए मुसलसल फिजाई निगरानी भी की जाती रही। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते वक्तन फवक्तन तब्दील किए जाते रहे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूं, कुछ हो जाता है या जेल चला जाता हूं तो आपने जद्दोजहद जारी रखनी है। वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि उनका ये ख्याल है कि मैं जेल चला जाऊं तो कौम सो जाएगी। आपने अपने हुकूक और हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। मैंने अपनी सारी जिंदगी ये जंग लड़ी है और लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आपने साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी कौम की जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ या मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना बाहर। कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शोएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी न हुई तो इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। शोएब शेख से जज्बाती लगाव रखने वाले मुलाजमीन ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, बखैरियत वापसी की उम्मीद लगा ली। हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया। मुलाजमीन को इलाज मुआलजे की सहूलत दी। को चेयरमैन बोल शोएब शेख सियासी शख्सियत नहीं, फिर भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिसे मुखालिफिन ने इल्जामात के दलदल में फंसा दिया। क्या होगा उन हजारों खानदानों का? महंगाई के इस तूफान में कौन बनेगा उनका सहारा? मुलाजमीन कहते हैं हमारे मसीहा को रिहा ना किया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सियासी शख्सियत नहीं, फिर भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। वो शख्स जो खुदा तरस, मुलाजमीन पर रहम खाने वाला और सच्चा इंसान है, जिसे मुखालिफिन ने इल्जामात के दलदल में फंसा दिया, वो हैं शोएब शेख। शोएब शेख वो हैं जिसने अपने हर वर्कर का हमेशा एहसास किया, हजारों बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया, मुलाजिमों को इलाज मुआलजे की सहूलत दी,
जिन घरों के चूल्हे ठंडे पड़े थे उन्हें बाइज्जत तरीके से राशन दिया। हमारे साहब को पकड़ लिया, शेफ साहब को। हम बहुत परेशान हैं, हमारा भी क्या होगा। हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था। इस साल हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है। बहुत परेशान। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला शोहेब साहब को बखैरियत कामयाब करके जेल से बाहर निकाले। हमारी यही गुजारिश है कि शोएब शेख साहब के साथ हैं, इंसाफ के साथ फैसला किया जाए। रमजान की आमद है। रहमतों और बरकतों के महीने में हजारों मुलाजमीन की सहरी और अफ्तारी का खुसूसी इंतजाम करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। क्या होगा इन हजारों खानदानों का? महंगाई के इस तूफान में शोएब शेख के अलावा कौन बनेगा इन सब का सहारा? हमारे मसीहा को रिहा न किया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर उन्हें फौरी तौर पर रिहाई का परवाना न मिला तो कई खानदान मुआशी बदहाली के बायस खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का वाहिद सहारा शोएब शेख हमारा। अल्लाह के सारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे। हुकूमत की बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हटकंडे। FIA ने झूठे केस में को चेयरमैन शोएब शेख को गिरफ्तार किया। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे हकायक क्या है, आइए आपको बताते हैं। हक और सच के साथ देने की सजा। हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम में बोल के को चेयरमैन शोएब शेख को FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया। इस केस के पीछे असल हकायक की तफसील कुछ यूं है। अदालत ने एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला दिया तो बात खत्म हो गई। जज कादिर मेमन ने जिन्होंने केस में बरियत दी, उनकी प्रमोशन होना थी। प्रमोशन बोर्ड में 2 जजेस और रजिस्ट्रार शामिल थे। जो केस खत्म हो गया था, प्रमोशन बोर्ड के एक रुकन ने इल्जाम लगाया कि उनके पास सोर्स रिपोर्ट है कि रिश्वत ली गई। सोर्स रिपोर्ट क्या थी, किसकी थी, क्या सहाफी की थी या किसी इदारे की, इसका आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं। इस केस में 10 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने बरियत का फैसला भी दे दिया, जो कि इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं तो ये केस चल भी नहीं सकता वहाँ पर इस्लामाबाद। इस इल्जाम की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। जज कादिर मेमन ने इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद पर आयद रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि इन पर रिश्वत लेने का इल्जाम गलत है। प्रमोशन बोर्ड ने ये इल्जाम भी आयद किया था कि जज साहब को रिश्वत एक ब्रिगेडियर ने दी। इस दावे के बाद रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? क्या प्रमोशन बोर्ड के अरकान इस केस में गवाही के लिए पेश होंगे? इंक्वायरी के बाद ये केस FIA को भेज दिया गया। पिछले 5 साल में FIA ने ना रिश्वत देने वाले से पूछा, ना ही लेने वाले से पूछा। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कातिल को तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि कत्ल किसी की मोहब्बत में किया गया तो इस दावे पर उसको पकड़ लिया जाए। हकायक से साफ जाहिर है कि ये केस बिल्कुल बोगस और झूठा है और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। अब 2 फैसले आ गए हैं और वो वही एविडेंस है जिसमें कहा गया है कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो आईओ तक, उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें। हुकूमत सिर्फ बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो पहले भी नाकाम हुए और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। इस्लामाबाद की अदालत से बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख के दूसरे जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म। आज दोपहर 12 बजे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता पेशी पर अदालत में शोएब शेख ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुकालमा किया कि कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मुझे अस्पताल दाखिल कराने से इनकार कर दिया गया कि उन पर उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं कौम को इस बारे में ज़रूर बताऊँगा।
बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख के दूसरे जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म। आज दिन 12 बजे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता पेशी पर शुएब शेख का जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुकालमा हुआ। शुएब शेख ने कहा, कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद का रिकॉर्ड बनाया। मेरी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल की टीम आई। मुझे ये कहकर हॉस्पिटल एडमिट ना कराया गया कि हम पर उंगलियां उठेंगी। खुद पर तशद्दुद के मुताल्लिक कभी बात करना पड़ी तो कौम को जरूर बताऊंगा। अपने खिलाफ केस पर शुएब शेख ने कहा कि FIA इस मामले पर 5 साल कबल ही असासों की तहकीकात कर चुका है। जब कुछ न मिला तो FIA ने तहकीकात बंद कर दी। इसके बाद एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। FIA ने खुद तस्लीम किया कि ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी। FIA ने अपनी FIR में ब्रिगेडियर को नामजद नहीं किया। जज ने FIA के सामने रिश्वत लेने से इनकार किया। जज ने हाई कोर्ट के शोकॉज नोटिस के जवाब में भी रिश्वत लेने के इल्जाम से इनकार किया। मुझे उम्मीद है कि अदालत इंसाफ फराहम करेगी। अदालत शुएब शेख को रिलीफ देगी। माहिर कानून शाह खावर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं ये करता हूँ कि हमारी जो अदालतें हैं वो उनको जो है इंसाफ फराहम करेंगी, तो वो बिल्कुल उनको रिलीफ देंगे और उनके साथ इंसाफ होगा और होना भी चाहिए। मुझे भी उनसे मुलाकात का 1-2 दफा मौका मिला। बहैसियत इंसान वो वाकई बड़े अच्छे इंसान है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब वो पाबंद सलासल रहे, लेकिन उन्होंने अपने इदारे को और बोल चैनल को उसमें कोई भी जो है वो रिट्रेंचमेंट नहीं की, डाउन साइजिंग नहीं की, हालांकि वो माली मुश्किलात का भी शिकार रहे। बहैसियत इंसान एक अच्छे इंसान है कि पहले भी वो इस पे सुरखरू होकर बाहर निकले थे, अभी भी होंगे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तार के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज, फैसलाबाद, कसूर, मुल्तान, कोच अद्दू, नवाबशाह में मुजाहरे। शहरियों की बड़ी तादाद, सिविल सोसाइटी समेत सहाफ़ियों ने गिरफ्तारी की मजम्मत की। बोल की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया गया। शुएब शेख को फौरी रिहा करो के नारे लगा दिए गए। बोल को बोलने दो, शुएब शेख को रिहा करो। कराची से खैबर तक शहरी सरापाए एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी में गम गुस्सा। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शुएब शेख के हक में बैनर्स उठा लिए। बोल से यकजहती का इजहार किया कि हालात कैसे भी हों, हुकूमत बेस कोई भी बदले, इंशाअल्लाह ताला आपके रोजगार पर कोई आंच नहीं आने देंगे और बोल बोलता रहेगा। फैसलाबाद में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी तंजीमों और वुकला ने गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया। फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। शेख साहब के साथ खड़े हैं, हम बोल टीवी के साथ खड़े हैं। हम एक ही नारा लगाते हैं, बोल को बोलने दो। मुल्तान में भी सहाफ़ियों ने आवाज उठा दी। कहा कि मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। ये आज़ादी साहब पर बहुत बड़ा हमला है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं कि शेख साहब को फौरी तौर पर रिहा करें। गुजरावाला प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालिबा। पिशावर में खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बोल न्यूज और आजादी इजहार राय के हक में नारे लगा दिए। पर पाबंदी ना मंजूर, मीडिया पर पाबंदी ना मंजूर, मीडिया को आजाद करो। एबटाबाद में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शुएब शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए रिहाई का मुतालबा किया। सक्खर में डेवलपमेंट अलायंस ने भी एहतजाज किया। गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। डंडो हलायार में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में शुएब शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस
झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।